ये बनने का पत्रकारों का कल्याण शर्मा अमर रहे, शहीद कल्याण शर्मा अमर रहे, शहीद कल्याण शर्मा अमर रहे, भारत माता की वंदे मातरम। आओ शाम जी आओ, ये जूता कनका फेर लो, कनका ये फेरो नहीं ना, वापस लगाओ ये। हाँ अल्लाह चालू मत करना अभी अवसर पर शहीद कल्याणमल शर्मा जी का मूर्ति का अनावरण हुआ है। और आप लोग तो आप व्यस्त थे उस समय, तो आपका इंटरव्यू नहीं ले पाए। हम ये आपकी जो है आप प्रकाश डालें, दो शब्द कहें कि इस मामले बारे में क्या आप कहना चाहते हैं। देखिए, हम सबके लिए बड़े ही गौरव की बात है। माचलपुर क्षेत्र के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र के आदरणीय कल्याण शर्मा जी गोवा मुक्ति आंदोलन में शहीद हुए। देश की एकात्मता के लिए उनने काम किया और एक दूरस्थ अंचल से यहाँ से जाकर के ऐसे विषम परिस्थितियों में गोवा मुक्ति में उस आंदोलन में शामिल हुए और अपने आप को शहीद कर गए। इस माचलपुर क्षेत्र का नाम अमर कर गए, रोशन कर गए। अमर बलिदानियों की श्रेणी में हमारे शहीद कल्याण शर्मा जी आए हैं। इसलिए आज नगर परिषद माचलपुर ने, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद है और भारतीय जनता पार्टी ही ऐसे काम करती है, प्रबल राष्ट्रवाद को बढ़ावा देकर के भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक क्वेश्चन, जनमानस के बीच में, एक क्वेश्चन, जन जन के बीच में, उनके हृदय में राष्ट्र का भाव पैदा करना चाहती है। इसलिए मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आजकल जैसे बांग्लादेश का मामला है, इस प्रकार से मतलब हमारे भारत में भी कुछ ऐसी शक्तियां कदम सर उठा रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आम आजकल जो नवयुवक हैं वो राष्ट्र प्रेम से दूर होते चले जा रहे हैं और लोगों के बरगलाने में आ जाते हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन नौजवानों को जो देश में ऊर्जा भर जाए और वो लोग देश के लिए कुछ करने के लिए, जैसे कल्याण शर्मा जी और आप लोग जो काम कर रहे हैं, वो बातें जो है वो उन लोगों में आए। देखिए, देश की आजादी से पहले ही इस देश को तोड़ने की योजना बन चुकी थी। 15 अगस्त को हम आजाद हुए, लेकिन खंडित आजादी हमें मिली। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हमारे लिए ये सबसे बड़ा घाव हमारी आजादी का हमें दिया है। क्या जरूरत थी इस देश को तोड़ने की, क्या जरूरत थी इस देश को बांटने की, लेकिन कुछ सत्ता लोलुप लोगों ने अपनी सत्ता प्राप्त के लिए, अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाना चाहते हो, वहाँ के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू की अति महत्वाकांक्षा महात्मा गांधी जी को मजबूर किया गया। और एक दिन पहले जो महात्मा गांधी जी कह रहे थे कि मेरे देश के टुकड़े हो जाएंगे, पर मैं भारत माता के टुकड़े नहीं होने दूंगा, मेरी लाश पर चलकर ही भारत के टुकड़े कर सकते हैं। और दूसरे दिन ऐसी क्या बात हो गई कि उन्होंने भारत का बंटवारा स्वीकार कर लिया। और बंटवारे के साथ साथ जो घाव, जो दर्द हमें दिया है, वो स्मृतियां हमारे मानस में होना चाहिए। सर संदेश, इसलिए मैं देश के युवाओं से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि हमारा राष्ट्र है तो हम हैं। ये जो तुष्टीकरण की नीति चलने वाले लोग, जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण को अपना करके इस देश को पहले भी बांटने का काम किया, फिर बांटने की बात कर रहे हैं। इसलिए देश को जागना होगा, देश के युवाओं को जागना होगा, जनमानस को जागना होगा और राष्ट्र के लिए जिएंगे, राष्ट्र के लिए मरेंगे, ये संकल्प लेकर के विकसित भारत आने वाले 2047 तक हमें बनाना है। दुनिया का नेतृत्व भारत करे, क्योंकि हम शताब्दी वर्ष 2047 में मनाएंगे। देश की आज़ादी के 100 वर्ष 2047 में पूरे होंगे। तब तक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी विजन है, उनका भी ये सोच है, उनका भी ये संकल्प है कि 2047 तक भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र बने, एक स्वावलंबी राष्ट्र बनकर के विश्व का नेतृत्व करे। इसलिए मैं सारे युवाओं से आह्वान करता हूं कि राष्ट्रवाद के साथ चले,
देश के लिए जिए, देश के लिए मरे। देश रहेगा तो हम हैं, देश ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए पहले देश, फिर बाद में हम। जय भारत। भारत